स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे, जहां हम प्रोवाइड करते हैं मैथ्स और सोशल का बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट क्लास 9 एंड क्लास 10 के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10 लीनियर इक्वेशन का कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 बेसिक्स और ग्राफिकल मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर को फाइनल टच देने वाले और इस फाइनल टच के अंदर हम देखने वाले हैं आपका क्या, हम देखने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 3.3 जो कि होने वाला एक सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैं मेथड आपको सिखाऊंगा वो मेथड मैथ्स में काफी बार यूज होती है, काफी चीजों में यूज होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन सीख ली थी, बट जो मेन मेथड है वो है एलिमिनेशन, जो 99% क्वेश्चंस में हम लगाएंगे ही लगाएंगे। इक्का दुक्का में अगर किसी ने क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई नहीं आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन वो मेथड है जो सबसे इजी, कन्वीनियंट, फास्ट, बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत मतलब टॉप क्लास मेथड मानते हैं। सब्स्टिट्यूशन थोड़ी लेंदी, मिस्टेक प्रोन, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो इसलिए हम कम यूज करते हैं। और बोर्ड्स में जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा उसमें बच्चों को दे दिया जाता है कि बच्चा कौन सी मेथड यूज करना चाहता है। बच्चे को अगर सब्स्टिट्यूशन अच्छे लगे तो सब्स्टिट्यूशन करे, एलिमिनेशन करना चाहता है तो एलिमिनेशन करे, बट एलिमिनेशन ही सबसे बेस्ट मेथड होती है। क्यों? क्योंकि इजी है, फास्ट है, कन्वीनियंट है। आओ सीखते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम से ही सीखेंगे ताकि एक वर्ड प्रॉब्लम भी हाथों हाथ क्लियर हो जाए। दो लोगों के इनकम का रेशियो दिया है 9:7, तो अपन क्या करते हैं, इनकम का रेशियो है, मान लेते हैं एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, तो रेशियो को 9x और 7x मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे, तो कितना कितना है सर, 4:3। अब आप ऑब्वियस सी बात है दूसरा वेरिएबल मानोगे, क्योंकि इनकम का x मान लिया तो आपको एक्सपेंडिचर का y मानना पड़ेगा। दोनों 2000 रुपए सेव करते हैं, तो सेव कैसे होगा, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो। मान लो अब 200 रुपए कमाते हो, उसमें से 50 रुपए खर्चा करते हो, तो बचते कितने, 150 रुपए, तो बेसिकली इन दोनों को खर्चा करते हैं। तो इनकी जो सेविंग्स होगी वो कितनी होगी, 9x माइनस 4y, और इस भाई साहब की होगी 7x माइनस 3y। और उसने दिया है कि कितना कितना सेव करते हैं सर, ये 2000 रुपए। 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। अब सर इसको सॉल्व करना है हमको। ऑब्वियसली बात है यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, बट हम एलिमिनेशन सीख रहे हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। वो आपका क्या बोलते हैं, स्क्विड गेम सीरीज है ना, उस स्क्विड गेम में वो गेम देखा तुमने, रेड लाइट ग्रीन लाइट, आ जाओ ये खेल है निराला, बस उसके अंदर भी कैसे एलिमिनेट करते थे कि जो मुड़ा खत्म, बस एलिमिनेशन मेथड भी बस वही है जिसके अंदर हम एलिमिनेट करेंगे, एक को खत्म कर देंगे। खत्म करने के लिए दो कंडीशन, पहली कंडीशन ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, और दूसरा जो भी आप एलिमिनेट कर रहे हो, जिसको भी आउट करना चाहते हो, उनके जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए। तो पहला ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए और दूसरा साइन अपोजिट होने चाहिए। जैसे 4y और 3y, तो 4y और 3y तो सेम नहीं है, इसको सेम करेंगे। सेम करने की एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। जो नीचे 3 है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर 4 है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई, अब एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन पूरी पूरी मल्टीप्लाई होगी, तो करो 3 इंटू 9 27x, 3 इंटू 4y 12y, 3 इंटू 2000 6000, फिर ये करो 4 7 28, 4 इंटू 3y 12y और 8000। सही, अब सेम हो गए। दूसरा साइन अपोजिट होने चाहिए, माइनस माइनस तो नहीं कट सकता, प्लस और माइनस कटता है, तो हम क्या करेंगे, बाहर माइनस लगाएंगे। बाहर माइनस लगाते तो साइन सारे चेंज, यू नो, ये माइनस लगाया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए। अब ये कट सकता है, अब ये हो गया रेड लाइट। अब ये करो 27 में से 28 गया माइनस x, 6000 में से 8000 गया माइनस का 2000, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अब x आ गया 2000, अगर x 2000 आ गया तो y कैसे निकालोगे, कोई सी भी एक इक्वेशन में पटक के आंसर निकाल दो। तो लेट्स से ऊपर वाली में निकाल देते हैं, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, x की जगह 2000 डालोगे तो 2000
-4y इक्वल्स टू 2000, ये कितना हो गया 18,000, ये उधर जाएगा तो 2000 प्लस का 18 उधर जाके माइनस, तो देखोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, -4y, 2000 में से ये 16,000, माइनस से माइनस गया, 4 से 16,000 कितनी बार जाएगा 4,000 बार, तो y आ गया, x आ गया। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन कितनी आसान है, नॉर्मली आ जाता है। अब इसको ही तुम सोचो सब्स्टिट्यूशन से करते तो एलसीएम भी लेते, फ्रैक्शंस बनाते, सब्स्टिट्यूट करते, तो अपने आप में एक बहुत इनकन्वीनियंट मेथड सब्स्टिट्यूशन है। आओ एक दो क्वेश्चन और करते तो थोड़ा और ज्ञान गणित मिल जाए। एक ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोटा सा होमवर्क डाल रहा हूँ, ये आपको करना है, और भैया होमवर्क डाल रहे हैं तो घर पे करना है, ऐसा नहीं कि बैठ गए। आओ ये करते हैं, बहुत इजी। यहाँ तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे लेते हैं सिखाया है मैंने पिछले लेक्चर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 3 6, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू वाई 2 इंटू 2y 4y, और ये -1, ये इधर जाएगा। इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये बन गई आपकी इक्वेशन। सेम काम वहां कर ले, क्या लिखा है, x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 3, x के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 इंटू एक्स 3x, y इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये इधर जाएगा 3x माइनस वाई, 3 3 जा 9, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, आओ एलिमिनेट करें। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब अगर खुद सोचोगे तो सर y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट अगर x दिख रहा है सेम सेम है तो डायरेक्ट x को कट करो, बाहर क्या लगाओगे माइनस, ये साइन होके हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ये कट गया 4y प्लस y 5y, -6 माइनस 9 -15, 5 से -15 कितनी बार कटेगा -3 बार, तो y की वैल्यू आ गई -3। और अगर y आ गया तो x भी निकाल लोगे, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, सेकंड ले लेते हैं, इजी दिख रही है, ये है सेकंड इक्वेशन, इसमें डाल दो आप y की वैल्यू, तो माइनस y की वैल्यू -3 इक्वल्स टू 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये उधर जाएगा, 9 में से 3 गया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो y -3 x 2, सिंपल क्वेश्चन था, ये आपके लिए होमवर्क रखा है मैंने, छोटा सा क्वेश्चन है। आओ इसके अब थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स करें, ऑल्दो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो दिखेंगे सेम ही, और मैं वापस एक चीज कह रहा हूं, अगर सीबीएसई में कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है, मेथड तो वो स्पेसिफाई करेगा ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर, तो आप वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादातर खुद भी सोच के देखोगे तो एलिमिनेशन ही लगाओगे। आओ जैसे ही हमने क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी करा है और पिछले वीडियो में भी करा है, क्या कहता है, इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। तो कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर यानी x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी y माइनस 1, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होगा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो अब न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा, सिर्फ डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, y को इस तरफ, तो प्लस का y इधर आके -y, उधर बचा -1, प्लस का 1 उधर जाके -1, x माइनस y -1 -2, ये बन गई पहली इक्वेशन। सेम काम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x, 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा, इसको इधर बुलाओगे, प्लस का y इधर आके -y इक्वल्स टू 1, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अब एलिमिनेट कर लेंगे, सिंपल है एलिमिनेट करना, तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तुमको भी दिख रहा होगा कि y डायरेक्टली कट सकता है, सेम है, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो बाहर क्या लगाओ माइनस, ये साइन चेंज हो गया प्लस, ये माइनस, ये कट गया, x में से 2x गया -x, -2 -1 -3, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो y हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन में डाल दो, लेट्स से इसमें डाल देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2 और 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1,
2 3 जा 6, ये उधर जाएगा, 1 में से 6 गया -5, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो कितना आसान है एलिमिनेशन, तुमको भी दिख गया होगा सर सब्स्टिट्यूशन से लाख गुना आसान है। तो एक ट्राई कर सकते हो, जो पहली सेकंड एक्सरसाइज करी ना उसके वर्ड प्रॉब्लम तुम एलिमिनेशन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, ये वाला अगेन हमने किया था, वहां पर याद हो तो 5 ईयर हेंस जैकोब एज वाला किया था, बस सेम ये नूरी एज वाला है। तो देखो क्या लिखता है ये, 5 years ago Noori was thrice as Sonu. Let the age of Noori be X, let the age of Sonu be Y। यही करते हैं। 5 years ago मतलब दोनों में से 5 साल माइनस, Noori was thrice as Sonu, Noori was thrice as Sonu, तो सोनू का थ्राइस, ब्रैकेट लगाना ना भूले, x माइनस वाई, ये दोनों से मल्टीप्लाई होके बनेगा 3y माइनस 15, इधर आएगा प्लस का 3y इधर आके माइनस 3y, उधर बचा माइनस 15, माइनस का 5 उधर जाके प्लस 5, इक्वेशन बनी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। बन गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, 10 years later 10 साल बाद, तो भाई प्लस कर देंगे 10, यस सर। नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, तो सोनू का डबल, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, इसको इधर बुलाओगे, प्लस का 2y इधर आके माइनस 2y, प्लस का 10 उधर जाके माइनस 10, इक्वेशन बनी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब एलिमिनेट कर लेंगे, इजी है एलिमिनेट करना। आओ, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, क्योंकि भाई ये एज है तो एज पॉइंट में नहीं आती, एज नेगेटिव नहीं आती, माइनस एक्स कट जाएगा, बाहर क्या लगा दो माइनस, सर ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये कट गया, माइनस 3y प्लस 2y कितना हो गया माइनस y, माइनस 10 माइनस 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव 20। y अगर आ गया तो x निकाल सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन पटक लो, लेट्स से वाली ले ली, तो y की जगह 20 इक्वल्स टू माइनस 10, देखो ये हो जाएगा माइनस 60 और माइनस 60 उधर जाके प्लस 60, तो 60 में से 10 या कितना आ गया 50, तो x 50 आ गया, y 20 आ गया, दोनों पॉजिटिव है, हो गया क्वेश्चन। देखो कितने इजी से क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बट रुक जाओ, इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले अपन ये वाला करते हैं, है ना, वो वाला बाद में करते हैं, उसके अंदर बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो ये वाला पहले करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए, ठीक है भाई, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपए एंड 100 रुपए नोट्स ओनली, तुमको दो चीजें मिल गई, लेट द 50 रुपीज नोट्स बी x, लेट द 100 रुपीज नोट्स बी y, ठीक है। टोटल अमाउंट उसको कितना मिला है 2000 रुपए, 25 नोट शी गॉट इन टोटल, तो भाई हमने 50 रुपए के x नोट माने, 100 रुपए के y नोट माने, और टोटल नोट मिल रहे हैं उसको 25, तो पहली इक्वेशन तो बड़ी सिंपल। दूसरी इक्वेशन में बहुत बच्चे फंबल करते हैं कि सर दूसरी इक्वेशन क्या होगी, सिंपल है, 2000 रुपए टोटल अमाउंट मिल रहा है, तो हमने माने 50 रुपए के x नोट, तो टोटल अमाउंट अगर मैं पूछूं तो कहना है सिर्फ 50x हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं 50 रुपए के 20 नोट है तो मैं आपसे पूछूंगा टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो बोलोगे 1000 रुपए, 1000 रुपीज, तो एक्चुअली यही है, अगर आपने x नोट 50 के माने तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 50x, 100 रुपए के y नोट माने तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 100y, तो यानी 50x प्लस 100y, और उसको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 2000। अब सर इसको एलिमिनेट तो कर सकते हो, बट यहां आपको दिखना चाहिए कि 50 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। 50 कॉमन निकालेंगे तो x 100 से 50 दो बार जाता है इक्वल्स टू 2000। अब ये इससे काट दोगे, 0 से 0 काटा, 5 से ये काटा 40 बार, तो नई इक्वेशन बनी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब ये एक इक्वेशन, वो दूसरी इक्वेशन, आओ एलिमिनेट कर लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। x इजीली कट सकता है, साइन चेंज करना रहेगा, माइनस माइनस माइनस, ये गया, y में से 2y गया माइनस y, 25 में से 40 गया माइनस 15, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15।
अगर y की वैल्यू 15 आ गई तो x निकाल सकते हैं अपन। पहली इक्वेशन में डाल लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, ये उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 10। सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ा इस इक्वेशन में दिमाग लगाना था कि उसको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है उसके रेफरेंस में। आओ एक और करते हैं, लेंडिंग लाइब्रेरी वाला। देखो ये क्या कह रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सेकंड एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन था, टैक्सी वाला। तो भाई फिक्स्ड चार्ज को x रुपीज मान लेते हैं, एडिशनल चार्ज को y रुपीज मान लेते हैं। बट यहां एक चीज लिखिए, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। तो भाई ये जो x है इसमें कितने दिन कवर हो जाएंगे, 3 दिन कवर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। इस x में कितने दिन कवर हो जाएंगे, 3 दिन कवर हो जाएंगे। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने 27 रुपए दिए, एक बुक ली 7 दिन के लिए, तो हम लिखेंगे x। अब x फिक्स्ड चार्ज है, इसमें कितने दिन ऑलरेडी कवर हो गए, 3। उसने बुक कितने दिन लगी है, 7, तो कहना है से 4 एक्स्ट्रा डेज लिखे उसने, क्योंकि 7 दिन टोटल थे, 3 दिन का x लग गया तो बचे हुए 4 का y, और टोटल पेमेंट कितना 27। सुसी क्या नाम है, पेड 21 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन के लिए 21 रुपए पे करती है। तो अगेन x में 3 दिन कवर हो गए, 3 दिन अगर इसमें कवर होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा, टोटल 5 दिन रख रही है, तो 2 दिन का तो हुआ है इक्वल्स टू कितना 21। बस एलिमिनेट कर लो, सिंपल, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4y में से 2y गया, 2y, 27 में से ये गया 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y अगर 3 आ गया तो हम x निकाल सकते हैं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस y की जगह 3, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, 27 में से 12 गया 15, तो 15 रुपए आ गया फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का, और y आ गया एडिशनल चार्ज 3 रुपए। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है जो बहुत आईएमपी है, वीआईएमपी है भाई, ये अभी बोर्ड्स के सैंपल पेपर में भी आया है। वीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखना, ये एग्जाम में स्कूल वाले को बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। तो भाई लेट्स से कोई 2 digit नंबर है 52, तो 2 digit में 2 डिजिट होती है, एक यूनिट डिजिट होती है और एक क्या होती है, टेंस डिजिट होती है, पता होगा ना आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी x, लेट द टेंस डिजिट बी y। कहता है डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पहली इक्वेशन तो बहुत इजी बन जाती है, बट आगे की इक्वेशन के लिए पहले एक चीज समझो। याद है तुम बचपन में इसका नंबर एक्सपांशन करते थे? हाँ सर, कैसे करते थे नंबर एक्सपांशन? इसका नंबर एक्सपांशन करते थे आप टेंस यानी 5 into 10 प्लस यूनिट, क्या ऐसे ही करते थे आप लोग? इसी को नंबर बोलते थे? जी सर। मान लो एक और नंबर है 74, तो इसको आप कैसे लिखते थे? 7 into 10 प्लस 4, क्या ऐसे यही आपका नंबर होता था? हाँ सर। बस हमको भी नंबर बनाना है, क्योंकि आगे की इक्वेशन डिजिट्स में नहीं है, नंबर पे है। अब हमने टेंस डिजिट को y माना है, यूनिट डिजिट को x माना है, कहना है इसे मेरा नंबर yx है, हाँ यार, x यूनिट डिजिट y टेंस डिजिट, तो मेरा नंबर क्या है yx। अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y इंटू 10 प्लस एक्स, जैसे इन दोनों को लिखा वैसे ही ये लिखा, तुम्हारा नंबर क्या बना सर? आप बोलोगे सर हमारा नंबर बना 10y प्लस एक्स। बस यही आपको मेन पता होना चाहिए, ये नंबर एक्सपांशन से आता है, छोटी क्लासेस में सिखाते थे। तो मेरा जो नंबर है वो क्या बना सर, 10y प्लस एक्स। अब इसके बेसिस पे आगे की इक्वेशन बनेगी, क्लियरिटी? जी सर। अब पढ़ो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स दिस नंबर, ये वाला नंबर
इज ट्वाइस, मतलब ये डबल है किसके, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो अब डिजिट्स को रिवर्स कर दो, यूनिट को टेंस बना दो, टेंस को यूनिट बना दो, तो हमारा नंबर ओरिजिनल 10y प्लस एक्स है। अब उसका रिवर्स आप खुद बोलोगे सर रिवर्स होगा 10x प्लस वाई, रिवर्स, हाँ सर, बस अब ये क्वेश्चन हो गया। इतना दिमाग लगाना पड़ता है बस इसके अंदर। बोले सर इजी तो है, हाँ इजी है, बट ये क्लिक होना चाहिए, ये पता होगा तब इजी है ना, वरना नहीं। चलो इसको सॉल्व करो। 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, सही। x को x की तरफ, y को y की तरफ, ये इधर आएगा माइनस का 2y और ये प्लस का 9x उधर जाके माइनस 9x। 90 में से ये गया 88y, ये गया 11x, यहां से आप काट सकते हो। तो हमारा आया 8y इक्वल्स टू x, यही आया सर। सर अगर x इक्वल्स टू 8y आ गया तो आप पहली वाली इक्वेशन में इसको डाल दोगे, यहां लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 लिखा है, तो x की जगह 8y डाल दो, इसमें तो एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है और नॉर्मली हो जाएगा ये। 8y प्लस वाई 9y, 9y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 1। y अगर 1 आ गया तो यहां डाल के x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 8y लिखा है, यानी x इक्वल्स टू 8, दैट इज 8 1 जा, तो 1 और 8, टेंस डिजिट आ गई 1, यूनिट डिजिट आ गई 8, तो हमारा नंबर बनेगा 18, सॉरी हाँ हमारा नंबर बनेगा 18, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोले सर है तो इजी, हाँ बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। अच्छा क्वेश्चन, 5 नंबर में यहाँ आने के पूरे चांस है। इस तरीके से हमने 3.1, 3.2, 3.3 तीनों एक्सरसाइज डन कर दी है, और अब मैं आपको इसकी धीरे धीरे और IMP क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा जो जो बोर्ड्स के अंदर पहले आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से शेयर करो जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बोल उनको कि पढ़ाई कर, ठीक है। चलिए तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।